बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंफॉर्मेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम देखेंगे MTI 631 का लेक्चर नंबर 7। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी कोई GDBs एंड मुख्तलिफ असाइनमेंट्स के सोल्यूशन शेयर किए जाएँ और मिड टर्म एंड फाइनल टर्म के करंट पेपर शेयर किए जाएँ तो आपके मिस ना हो। लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर है हमारे पास एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। इससे पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था वाइस्ट्रॉस एम टेस्ट। तो उसमें हमारे पास ये था कि हम एक सीरीज जब हमारे पास FN होती थी तो उसके रिस्पेक्ट से हम एक MN सीरीज लेते थे जो कि नॉन नेगेटिव होती थी। तो एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस में हमारे पास ऐसा होता है कि हम जो समेशन FN हमारे पास एक सीरीज गिवन है, हम उस सीरीज की एब्सोल्यूट लेते हैं, यानी उस पर मॉड अप्लाई करते हैं। तो अगर नेगेटिव वैल्यूज होती भी हैं तो वो सारी पॉजिटिव में चेंज हो जाती हैं। और फिर जब उसको हम कन्वर्जेंस उस पर डिस्कस करते हैं तो अगर हमारे पास वो जो सीरीज होती है वो पॉइंट वाइज कन्वर्ज कर रही हो तो हम उसको कहते हैं कि ये एब्सोल्यूट कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंस है। लेकिन जब हम उस पर यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस अप्लाई करते हैं, यानी वो सीरीज हमारे पास एब्सोल्यूट के बाद यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करती है, तो हम उसको कह देते हैं कि ये एब्सोल्यूटली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। कुछ रिमार्क्स हैं। रिमार्क्स में इन्होंने ये चीज़ बताई है कि हमारे पास जो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस है उसकी जो कंडीशन है वो यूजुअली कन्वर्जेंस से स्ट्रॉन्गर है। वो इसी वजह से क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी यूज़ हो रही है, पॉजिटिव वैल्यूज यूज़ हो रही हैं, तो दिस कन्वर्जेंस इज स्ट्रॉन्गर। नेक्स्ट जो रिमार्क्स है उसमें ये कहा गया है कि जो वाइस्ट्रॉस एम टेस्ट है उसमें हम ये प्रूव करते हैं कि समेशन FN कन्वर्ज कर रहा है, लेकिन उस कन्वर्जेंस को हम यूनिफॉर्मली एब्सोल्युटली कन्वर्ज कह सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे हम एब्सोल्यूट यूज़ करते हैं एब्सोल्युटली कन्वर्जेंस में, तो हमारे पास वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाती हैं। और वाइस्ट्रॉस एम टेस्ट में हम वैल्यूज़ लेते ही पॉजिटिव है, यानी हम जो MN ले रहे होते हैं वो हमने वहाँ पे कंडीशन देखी थी कि वो नॉन नेगेटिव है, वहाँ पे हम वैल्यूज़ ही पॉजिटिव ले रहे हैं, तो वो हमारे पास जो जब कन्वर्ज करती है तो हम उसे यही कहते हैं कि ये एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। जो थर्ड रिमार्क है उसमें कहा गया है कि शो दैट इफ अ सीरीज कन्वर्जेस एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली ऑन एस देन इट कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन एस। यानी अगर कोई भी सीरीज है वो एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है तो उससे हम ये भी कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी। तो इसका जो प्रूफ है वो नेक्स्ट हम जब एग्जांपल करेंगे तो हमें वहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या चीज़ यहाँ पे लिखी है। नेक्स्ट जो थ्योरम है उसे डिरिचलेट टेस्ट भी कहते हैं। आपने रियल एनालिसिस 1 में देखा होगा, हमने जो डिरिचलेट टेस्ट पढ़ा था उसमें हम AN BN दो जो टर्म्स होती थी सीरीज की उनका प्रोडक्ट और उस पे हम डिस्कस करते थे कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस। तो यहाँ पर ये जो थ्योरम है, क्योंकि हम सीक्वेंस एंड सीरीज के फंक्शन डिस्कस कर रहे हैं तो हम फंक्शन दो लेंगे, उनका जो प्रोडक्ट होगा उस पे हम कन्वर्जेंस डिस्कस करेंगे। और इस थ्योरम में हमारे पास जो है वो 3 क्राइटेरिया हैं जो अगर पूरे हो रहे हो तो हमारे पास जो है वो डिरिचलेट टेस्ट के जरिए जो सीरीज हैं दो उनका प्रोडक्ट कन्वर्ज कर रहा होगा। पहला हमारे पास क्या है कि the series Speciation FNGN converges uniformly on S if FN converges uniformly to 0 on S। फर्स्ट कंडीशन ये है कि हमारे पास जो FN है, यानी FN ब्रैकेट में है, तो ये हमारे पास है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम। जहाँ पे भी हमारे पास ब्रैकेट होगी तो वो सीक्वेंस को FN रिप्रेजेंट कर रहा होगा। जहाँ पे भी हमारे पास समेशन आ जाएगा तो वहाँ पे हमारे पास सीरीज इन्वॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो FN जो है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे 0 पे। सेकेंड कंडीशन ये है कि समेशन FN प्लस 1 माइनस FN कन्वर्जेस एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली, यानी जो समेशन FN प्लस 1 माइनस FN है उसमें उसका हम एब्सोल्यूट लें और उस पे हम जो है जब कन्वर्जेंस डिस्कस करें तो एब्सोल्युटली यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस होनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन हमारे पास ये है कि जो नॉर्म ऑफ G के प्लस 1 अप टू GN है वो लेस देन M की होनी चाहिए और M हमारे पास कोई भी कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे जो थर्ड कंडीशन है वो यही है कि जो हमारे पास GN है, यानी वो फंक्शन जिसका प्रोडक्ट हम सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं, उस GN की जब हम एक्सपेंड करेंगे तो उसका नॉर्म हमारे पास एक कांस्टेंट M से लेस होना चाहिए। इस थ्योरम का जो प्रूफ है वो काफ़ी लेंथी है। आमतौर पे वर्चुअल यूनिवर्सिटी में इस तरह के लेंथी प्रूफ नहीं आते क्योंकि टाइम को देखकर आपको क्वेश्चन दिया जाता है, लेकिन हम डिस्कस कर लेते हैं
ताकि अगर ये आ भी जाए तो आपको इतना आइडिया हो, आप कर सकें। सबसे पहले हमने जो जी एन है, जी के प्लस वन, जी के प्लस वन अप टू जी एन वाली जो टर्म थी, यानी जी एन की एक्सपेंशन थी, उसको हमने कह दिया कि हमारे पास कैपिटल जी एन की इक्वल है। और हमारे पास जो एक्चुअल सीरीज थी समेशन एफ एन जी एन, उसका हमने पार्शियल सम ले लिया है। तो वो पार्शियल सम क्या लिया हमने, यानी उस सीरीज में से कुछ टर्म्स हमने ले लिए हैं। तो वो टर्म्स हमारे पास क्या है, एफ जी के प्लस एफ के प्लस वन, जी के प्लस वन अप टू एफ एन जी एन, और उनको हमने कह दिया कि हमारे पास एच एन है। ठीक है, यानी पार्शियल सम जो है वो एच एन है। अब इसी में जब हम जी एन यूज करेंगे, जो कैपिटल जी एन है उसको हम यूज करेंगे, तो हमारे पास जो सिंप्लीफाई होकर वैल्यूज आएंगी वो ये आ जाएंगी, जो कि यहाँ पे लिखी है, विच वी राइट एज एच एन इज इक्वल टू एफ के माइनस एफ के प्लस वन इंटू जी के प्लस एफ के प्लस वन माइनस एफ के प्लस टू अप टू एफ एन जी एन, यहाँ तक। अब ये जो दरमियान वाली सारी हमारे पास इक्वेशन थी, इसको हमने एक जे एन माइनस वन से रिप्रेजेंट कर दिया है। जब उसको हमने पुट किया है, जो हमारे पास सीरीज बनी है एफ जे प्लस वन, उस पर एब्सोलूट हमने यूज़ किया है। और फिर जब उस पर नॉर्म अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये जो है लेस देन एक एम क्या आ जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। तो हमारी एक कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाइड हो गई है। दोबारा जो इक्वेशन है 1.24, उस पर हम यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंस हमने डिस्कस करना है। तो उस पर नॉर्म अप्लाई करके और हम वहाँ से कंडीशन सेटिस्फाइड कर देंगे कि हमारे पास जो एफ एन जी एन है वो यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रहा है। और नीचे हमारे पास एक क्रॉलरी है, जो कि डिरिचलेट टेस्ट को ही एक और फॉर्म इन्होंने कहा है। यानी आप जो डिरिचलेट टेस्ट है उसको दो फॉर्म है हमारे पास, तो ये क्रॉलरी उसकी शॉर्ट फॉर्म है। ये इसमें जो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी है वो सेम एज इट इज़ है, जैसे हमने डिरिचलेट टेस्ट में एक्सप्लेन की थी। लेकिन जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, सॉरी सेकंड जो प्रॉपर्टी है, वहाँ पे था समेशन एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन जो है वो कन्वर्जेस करना चाहिए एब्सोल्युटली। तो यहाँ पर उस कंडीशन को हटा के हमें ये प्रूव करना है कि एफ एन प्लस वन ऑफ एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू एफ एन ऑफ एक्स। यानी हमारे पास जो फंक्शन है वो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एग्जांपल हैं उसी टेस्ट से रिलेटेड, वो हम देख लेते हैं। हमारे पास मिशन एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी साइन एन एक्स ओवर एन है। अब हम इसको डिरिचलेट टेस्ट से प्रूव करेंगे। तो हमें एक एफ एन और जी एन लेना है, यानी दो फंक्शंस हमारे पास होने चाहिए। तो हमने इसी सीरीज में से जो एफ एन लिया है वो वन ओवर एन लिया है, यानी कांस्टेंट हमारे पास आ गया। और जो जी एन है वो साइन एन एक्स है। अब हमने डिरिचलेट टेस्ट में जो थर्ड कंडीशन थी उसमें जी एन को हम एक्सपेंड करते हैं, यानी जी के प्लस वन अप टू सो ऑन जी एन। तो यहाँ पे हम जी एन की टर्म को एक्सपेंड कर रहे हैं, साइन एन एक्स को साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स प्लस अप टू साइन एन एक्स, और उसको हमने कह दिया कि हमारे पास जी एन ऑफ एक्स की इक्वल है। तो वहाँ पर भी हमने जी एन ऑफ एक्स का प्रूफ में एब्सोलूट लिया था, और फिर उसको हमने कहा था कि हमारे पास कन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ हमने एब्सोलूट वैल्यू यूज़ की है। और जो हमने साइन फॉर्म यूज़ की है वो हमने कहा है कि वन ओवर एब्सोलूट वैल्यू ऑफ साइन एक्स बाई टू। ये यूज़ करने की वजह यह है कि आप जानते हैं जो हमारे पास साइन की जो इंटरवल है, जो वैल्यू हमें देता है वो -1 से 1 तक है। तो यहाँ पर हम डिरिचलेट टेस्ट में एब्सोलूट वैल्यू यूज़ कर रहे हैं, तो हमने एब्सोलूट यूज़ कर दिया, यानी वो हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। और यहाँ पे नेक्स्ट इन्होंने कहा है कि n इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 1, तो 1 से इक्वल है। अब n 0 या 0 से लेस तो इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो एब्सोलूट कर रहा है, और जब 0 यूज़ करेंगे तो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा। n इज़ नॉट इक्वल टू 2k पाई। इसकी भी रीज़न यही है कि साइन जो पाई की जितनी भी मल्टीपल्स हैं वहाँ पे हमें 0 देता है। तो जब 1 ओवर 0 करेंगे तो हमारे पास जो है इन्फिनिटी आ जाएगा। तो वो कन्वर्जेंस जो है हमारे पास पॉसिबल नहीं रहेगी। तो हमने इसलिए यहाँ पे ये कंडीशन साथ में मेंशन की है कि n इज़ नॉट इक्वल टू 2k पाई। और साथ में ये चीज़ भी इन्होंने मेंशन की है, जो नॉर्म ऑफ जीएस है वो तो बाउंडेड है, एंड द सीरीज कन्वर्जेस यूनिफॉर्मली ऑन एनी सेट एस ऑन विच साइन एक्स बाई टू इज बाउंडेड अवे फ्रॉम जीरो, यानी जीरो से आगे वो बाउंडेड हो, जीरो तक ना हो। ठीक है, इससे नीचे इन्होंने वो 2 पाई का कहा है, जो हमारे पास x इज एटलीस्ट अवे फ्रॉम एनी मल्टीपल ऑफ 2 पाई। रीजन मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। Hence the series converges uniformly on s is equal to this। अब यहाँ पर इन्होंने जो सेट दिया है s, जिस पे हमारे पास सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है, तो इससे आपको क्लियर हो रहा होगा कि हमने 2k पाई प्लस डेल्टा, यानी ये वाला दिया है, यानी 2 पाई में कोई ना कोई चीज़ ऐड कर रहे हैं, हमारे पास 2 पाई नहीं आ रहा। तो इसी तरह जो सेकंड है 2k प्लस 1 पाई माइनस डेल्टा,
हमारे पास पाई के जितने भी मल्टीपल हैं उनको हमने स्किप करना है। और अगर इसी एग्जांपल को आप वाइसरॉस एम टेस्ट से करते तो वो हमारे पास इन्फिनिटी आ जाता। तो इसलिए डिजिटल टेस्ट जहाँ पे अप्लाई हो रहा है वो उसकी रीज़न यही है कि हम वाइसरॉस एम टेस्ट वहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, तो हमें इसी वजह से डिजिटल टेस्ट अप्लाई करना पड़ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल है स्मिशियम n इज इक्वल टू 1 to infinity माइनस 1 पावर n ओवर n प्लस एक्स स्क्वायर। इसकी हमारे पास जो सेट है जिस पे हमने कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है तो वो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक दिया हुआ है। एफ एन लिया हमने, जी एन लिया, और जी एन को हमने जब एक्सपेंड करना है तो हमारे पास क्योंकि यहाँ पे सीरीज जो है वो अल्टरनेटिव साइन के साथ है, मतलब माइनस वन प्लस वन इसके साथ है। तो हमने जो पॉजिटिव टू के मल्टीप्लाइज हैं यानी ए को अलग कर दिया है, टू एम प्लस वन, और वाली सारी वैल्यूज एन की अलग कर दी हैं। तो जब हम इवन वाली वैल्यूज ले रहे हैं तो हमारे पास तब वहाँ पे जीरो आ रहा है, जब ऑड वाले ले रहे हैं तो उनके पास उनमें हमारे पास माइनस वन आ रहा है। तो ये सीरीज भी हमारे पास जो होल सेट है एस उस पे यूनिफॉर्मली कन्वर्ज कर रही है। लेकिन इस पे भी वही चीज़ है कि जो जिन पे हम डिरिचलेट टेस्ट अप्लाई करते हैं उन सीरीज पे हमारे पास वाइसरॉस एम टेस्ट अप्लाई नहीं हो सकता। तो मेन रीज़न जो डिरिचलेट टेस्ट किया है वो यही है। तो लेक्चर अगर यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको समझ आ गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।